नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी जो महाकाव्य है, इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में डॉक्टर वीरेंद्र कौशिक जी क्या कहते हैं, इसको मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूँ। शायद आपको पसंद आता हो। कामायनी जो है एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य, जिसमें कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इस वक्त हम लोग इसमें मनोवैज्ञानिक विचार, मन से संबंधित, जो साइकोलॉजी से संबंधित है, वो किस प्रकार हम कामायनी महाकाव्य में हम देख पाते हैं, उसके कुछ विश्लेषण हम कर सकते हैं। पहले मैं कविता को तो पढ़ूँ, इस महाकाव्य का आरंभ शुरू करते हैं। लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल चाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तपस्वी, तरुण तपस्वी सा एक बैठा, साधन करता श्मशान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। बंदी महावर से नौका थी, बंदी महावर से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। उत्तर चला था वो जल प्लावन, और निकले लगी मही। पाक यज्ञ करना निश्चित कर, पाक यज्ञ करना निश्चित कर, लगे शालियों को चुनते। उधर वहनी ज्वाला भी अपना लगी घू पट बुराने। अग्निहोत्र अविष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे, होगा हमसे, होगा इससे तृप्त अपरिचित, समझ सहज सुख पाते थे। तो यहाँ हम देखते हैं, उन्होंने जो विश्लेषण किया उसको मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर एक प्रकार की निर्भरता, एक एकांत में मन का जीवन बीत रहा था। मनु हमेशा जीवन के अस्तित्व के विषय में ही सोचते रहते थे। मनु इतने निराश हो उठे थे कि उन्हें जीवन में वेदों की अमरता पाकर भी संदेह हो उठा, और उन्होंने परिणाम स्वरूप ये जान लिया कि केवल मृत्यु ही सत्य है, केवल विनाश ही निश्चित है। आगे वो लिखते हैं, मौन, नाश, विध्वंस, अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है, अरे अमरते। तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव, मृत्यु अरे चिर निद्र तेरा। अंक हिमानी सा शीतल, अंक हिमानी सा शीतल, तो अनंत में लहर बनाती, काल जल्दी की सी हलचल। और वो लिखते हैं, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हें फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा है जनगण। क्यों किलात खाते खाते तृण, और कहाँ तक जीऊँ, कब तक मैं देखूँ जीवित पशु, घूंट लहू का पीऊँ। इस तरह जयशंकर प्रसाद जी महाकाव्य की शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। मन से संबंधित कहा जाता है कि उनका मन जो है काफ़ी दुखी रहा, कि वो आंसू बहाते रहे। लहरों में उनके मन की जो बातें हैं, बिल्कुल लहरों जैसे समंदर में जो लहरें उठते हैं, उनके मन में भी कुछ ऐसे ही विचार उठा करते थे। तो लहर में भी हम ये देखते हैं, आंसू में तो उन्होंने काफ़ी आंसू बहाया। जब उनका मन ठंडा हुआ तो कहा करते हैं कि उन्होंने कामायनी की रचना की है। कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जहाँ जयशंकर प्रसाद जी को हम समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो कामायनी वो काव्य है जो पूरे विश्व भर में कई हज़ारों लाखों लोगों ने उसको पढ़ा है,
समझने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे ढेर सारे विचार है, उसमें साइकोलॉजी हम देख सकते हैं, हिस्ट्री हम देख सकते हैं, यही नहीं तो दार्शनिक चिंतन को भी हम देख सकते हैं। उसमें ऐसे खूबसूरत काव्य सौंदर्य है, छायावाद तो है ही, इसमें हम चरित्र चित्रण को भी देख सकते हैं, चाहे मनु हो, श्रद्धा हो, इड़ा हो, उन सभी तीनों के चरित्र चित्रण हम देखते हैं। और युग का बोध होता है यहाँ पर कामायनी में। इस खूबसूरत महाकाव्य को पढ़ना समझना इतना भी आसान नहीं है, फिर भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए काफ़ी हम लोगों को सोचना पड़ता है, इसका अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर कामायनी हमारी समझ में आती है। तो एक एक दिन एक एक कविता को हम पढ़ते हैं, उसे समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत महाकाव्य है, इसको पढ़ना जो है मन को बहुत ही खुशी देती है। बन जाना सिद्धांत प्रथम फिर पुष्टि हुआ करती है, बुद्धि उसी ऋण को सबसे सदा भरा करती है। मन जब निश्चित सा कर लेता है, कोई मत है अपना, वृद्ध दैव बल के प्रमाण का सतत निखरा सपना। इस तरह के कई प्रकार के ऐसे बहुत ही खूबसूरत शब्दों से उन्होंने महाकाव्य की रचना की है। इसको एक हद तक तो हम कोशिश कर सकते हैं कि समझने के लिए, लेकिन काफ़ी मेहनत करना होता है, तब जाकर कामायनी हमारे दिमाग के अंदर आती है। जयशंकर प्रसाद जी को समझना इतना भी आसान नहीं है, बहुत ही खूबसूरत कविता है। कोशिश करते हैं, फिर मिलते हैं, नमस्कार।